डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सबको काका देता है। ये पंजाबी की एक कहावत है, जड़ा आना उन्होंने काका ही दे। इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने आप। But if they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को। तो भाई फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है, तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं। अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती। जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती। साथियों, आखिरकार ट्रंप ने फिर से बाजी जो है वो पलट ली है। जैसा आप जानते हैं कि ट्रंप अकॉर्डिंग सिचुएशन चलता और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वैसे तो पाकिस्तान को अपने सर पे चढ़ा करके रखते हैं, अपना बेटा मानते हैं, करते हैं और अब मोदी जी का साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी की खुलेआम तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर भारत पे हमला तो यानी कि अमेरिका पे हमला। और अब बेसिकली भारत के ऊपर कौन ही हमला करता है ये सब अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जो है वो भारत के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान ही भारत को छेड़ता है, पाकिस्तान ही भारत के साथ जंग करने की चाहता है। तो देखा जाए इनडायरेक्टली ही जो है पाकिस्तान को ही चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप। ये वही ट्रंप है जो मुनीर के तो अपना सारे काम करवाता है, मुनीर से सब बातें बनवाता है और दुनिया भर में अपनी तारीफें करवाता है। वही आज पलटता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या? ये जो हुक्मरान है इनका तकिया तो डोनाल्ड ट्रंप पे है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करता है, इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मईशत बर्बाद कर दी, अमन अमान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दिया, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग $100 अरब की हुई है बकौल पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बकौल। यानी पाकिस्तान में कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हासिल नहीं की। इनका ले दे के एक ही बात होती है कि इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और हमसे डोनाल्ड ट्रंप खुश है, लिहाजा जनाब हमारे वारे न्यारे हैं। ऐसा नहीं है। तो भाई फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है, तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं। आप दोस्तियां इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। फिर से आपको मोदी की याद सताने लगी है, अपना मतलब निकल गया है तो अब आपको मोदी याद आने लगी। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। But if they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती। जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा आपको ट्रबल दी है। और सो दिस इज अ मैसेज के साथ होता है ना, आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? अब ये बड़ी अजीब और कंट्रोवर्शियल बात की उन्होंने, क्योंकि एक तरफ इधर पाकिस्तान तो ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, मिसाली हो गए,
लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ, तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? ज़ाहिर इसराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा, कि और मुल्क तो नहीं करने जा रहा। तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ कोई भी, अगर इंडिया पे, तो खैर पाकिस्तान भी पहल तो कभी नहीं करता। इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना, सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो। लेकिन अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी सफारतकारी। अफगानिस्तान के मामले में ट्रंप ने कह दिया जी हाँ मैं अपने हथियार वापस लेने जा रहा हूं। ठीक है जी, सुन लिया आपने। अब मेरे पाकिस्तानी, जब इतना कुछ हो गया तो सफारतकारी में हमने उल्टे सीधे खड़े होके, रातें जाग के, छलांगे मार के, बंदर वाली नस पज करके ईरान और अमेरिका की डील करवाई। इस डील को ट्रंप कितनी अहमियत देता है ये भी ट्रंप के मुंह से सुन लें, ताकि आपको पता चले कि हमारी सफारतखानी कैसे आसमानों को छू। सो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप क्या करते हैं, आप पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए हम अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हैं। इधर मतलब यूरोप में, अगर जिनीवा में हो रहा है तो अभी क्योंकि G7 कॉन्फ्रेंस भी यूरोप में हो रही है तो करीब ही है, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? तो कहता है माइट, हो सकता है मैं रुकूं। ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फेवर फील्ड मार्शल ने डील करवाई है, मैं साइन करूंगा। वो कह रहा है कि हो सकता है मैं रुकूं साइन करने के लिए, लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन देखें ये सिर्फ एक MOU है और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे साइन करने चाहिए। अब आप बताएं, आखिर हम उस करना ही सफारतकारी होती है। ये नहीं कि आप दूसरे के सामने लेट जाएं और अपना मुल्क आप जो है वो बर्बाद कर दें, ये सफारतकारी नहीं होती। दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का जितना इज्जत मिलना था मिल गया। इसके बाद से बेइज्जती का सिलसिला यहाँ से शुरू होने वाला है, वो हर दिन होगा, क्योंकि ट्रंप का काम ऑलरेडी पाकिस्तान से हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये क्लेम कर रही है कि ट्रंप बेसिकली फील्ड मार्शल को फेवरेट फील्ड मार्शल बनाया ही इसीलिए है ताकि अफगानिस्तान से वेपन्स ले सके। और साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो है अपनी बोली हुई बातें और अपने करे हुए कामों से फिर से पीछे नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बड़ा पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, इस बार लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना, हर एक चीज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर से पलट जाना, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और इस समय जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी की चापलूसी कर रहे हैं, या फिर आप कह लें उनसे दोस्ती करने के, फिर से ताल्लुकात सही करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे इसका कोई बड़ा मकसद ही है। विदाउट मकसद जो है ट्रंप ऐसे कोई हरकतें नहीं करता है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे वो भारत को लेकर के हो। ट्रंप एक काका है जो कहा नहीं जाता पंजाबी में, जब उसका मन करता है वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब कह रहा है कि सारे काम हमसे करवाता है डोनाल्ड ट्रंप। अब जा करके भारत की तारीफें लगा रहा है, भारत के नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहा है जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक हम ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर किसी ने हमला किया तो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। इसको बहुत बड़ा जो है कहा जाए, बात कही जा रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने ये बात कह दी है। बाकी टाइम आने पे तो देखा ही जाएगा कि ट्रंप अपनी बातों पे कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि बातें करवाने में पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो है ट्रंप, दोनों ही बहुत आगे हैं। उनका कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी होता है वो बड़ी बड़ी बातें कर लेते, लेकिन वक्त आता है तो फौरन के फौरन, तुरंत के तुरंत पलट जाते हैं। और ये पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, ये गलत हुआ है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रंप ने किया है, ट्रंप तो खुलेआम हम ही लोग को कह रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर सिर्फ हमला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही करता है, बाकी और कोई तो करता ही नहीं है, ना उसको छेड़ता है भारत को, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत से पंगा यानी उसके लिए खतरे की घंटी बजना है।